केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय रेड क्रॉस का जो कार्यालय है हमारा, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय हैं और उसका जो चेयरमैन होते हैं वो भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उसके होते हैं। कि अभी हरियाणा को एक राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें एक शील्ड प्रदान की और हम राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजे गए हरियाणा, और उसके नुमाइंदे के तौर पर हम महामहिम गवर्नर साहब और मैं दोनों ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं। ये हमारा नेशनल हेडक्वार्टर जो दिल्ली के अंदर है रेड क्रॉस का, और पूरे देश की रेड क्रॉस वन रेड क्रॉस रोड ऑफिस है। तो उसमें 12 मेंबर कमेटी बनती है, हर 2 साल के बाद बनती है। उसमें चुनाव था और उसमें नुमाइंदे जाते हैं पूरे देश के अंदर, जितनी रेड क्रॉस सोसाइटीज़ हैं वहाँ से एक एक नुमाइंदा वहाँ पे पहुँचता है, और वो भी वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं स्टेट के, वो उनको रिकमेंड करते हैं कि आप जाइए। जैसे हमारे गवर्नर साहब ने मुझे हरियाणा की तरफ से वहाँ पे रिकमेंड करके भेजा, तो 26 इलेक्ट्रोल वहाँ पे थे, जिसके अंदर 21 लोग वहाँ पे पहुँचे थे। दूरस्थ क्षेत्रों से 5 लोग नहीं आ पाए किसी कारण से, तो 21 में से 18 वोट मुझे प्राप्त हुई। वोटिंग होती है, बाकायदा बैलेट पेपर छपता है। तो मैं हरियाणा की तरफ से, और हरियाणा वहाँ पे 12 सदस्य जो कमेटी है पूरी रेड क्रॉस, जो इंडिया की रेड क्रॉस है, उसकी जो एक प्रबंधक कमेटी बनती है 12 सदस्यों की, उसका एक सदस्य बना हूँ। और उसके लिए मैं आपकी जो शुभकामनाएं हैं, कैथल निवासियों की शुभकामनाएं हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और रेड क्रॉस हरियाणा, और मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर एक पहले स्थान पर अब जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने सेवा भाव से कार्यक्रम हो रहे हैं, और कोरोना काल ने भी सिद्ध किया है कि हरियाणा इज़ नंबर 1 पूरे देश के अंदर। एक अच्छा काम, छोटा प्रदेश है पर काम बहुत अच्छे करता है, और पूरे देश के अंदर रेड क्रॉस में कार्यक्रम हो रहे हैं। सर, इस टीम में हमने सुना है, वैसे तो कैथल को आपने गौरवान्वित किया है, गर्व महसूस करिए। इस टीम में हमने सुना कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी हैं और जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री है वो भी हैं। तो किस तरह से आप लोग की टीम काम करती है, किस तरह का रोड मैप बनाया जाता है? देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रेड क्रॉस का जो कार्यालय है हमारा, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय हैं, और उसका जो चेयरमैन होते हैं वो भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उसके होते हैं। और बाकी ये टीम जो अब कल चुनी गई, परसों जो टीम बनी है, जो टीम चुनी गई है, ये साल में 2-3 मीटिंग्स होती हैं। उसके अंदर कि कैसे योजना पूरे देश के अंदर बनानी है, कहीं पे डिजास्टर आता है, कहीं पर कोई भयंकर बीमारी आती है, और किस प्रकार से सेवा कार्य किए जाएं, किस प्रकार से एम्बुलेंसेस वगैरह चलाई जाएं, और ये सारी योजनाएं उस केंद्र सरकार की उसके अंदर बनती हैं। उसका एक सदस्य हरियाणा भी है, हरियाणा का नुमाइंदा मैं वहाँ पे हूँ। तो हम बैठ करके एक योजनाएं बनाते हैं, और आने वाले समय के अंदर हरियाणा के लिए क्या क्या हम केंद्र से ले सकते हैं, ये भी उसके अंदर एक अहम विषय रहेगा कि मैं हरियाणा के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ, केंद्र के माध्यम से कर सकता हूँ, वो हमने करना है सारा। सर, जिस तरह आपने हरियाणा की योजना के बारे में बताया, आपने हरियाणा में पहले अच्छा काम किया, इसलिए आप दूसरे स्टेट्स के लोगों की वोट लेने में भी कामयाब रहे। यस, मेरा थोड़ा दूरस्थ क्षेत्रों में, जैसे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, गोवा हो गया और तमिलनाडु हो गया, उन सब के साथ मेरे सजीव संबंध हैं, सबके साथ बातचीत होती रहती है। वो मुझसे भी राय लेते रहते हैं भी कैसे रेड क्रॉस के अंदर कार्य करना है, और पूरे देश के अंदर एक अच्छे स्तर पर कार्यक्रम रेड क्रॉस के अंदर चल रहा है। और अभी हरियाणा ने, मैं आपको ये दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि अभी हरियाणा को एक राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया है, और महामहिम राज्यपाल श्री आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी के साथ मैं राष्ट्रपति भवन के अंदर गया था, और राष्ट्रपति महोदय जी से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें एक शील्ड प्रदान की, और हम राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजे गए हरियाणा, और उसके नुमाइंदे के तौर पर हम महामहिम गवर्नर साहब और मैं दोनों ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। और एक अच्छे कार्य, देखिए हर जगह अच्छे कार्य की तो पूजा होती है, और उसी लिए हमें राष्ट्रपति अवार्ड से हरियाणा को नवाजा गया। जी, तमाम जिम्मेवारियां बाखूबी आप निभा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जन्मभूमि जो है एक स्वर्गद्वीप के समान है, जहाँ हमारा जन्म होता है। कैथल के लोग आपसे बहुत प्यार प्रेम करते हैं। कैथल के लोगों को क्या कहना चाहिए जो आपकी कर्म भूमि और जन्मभूमि में? देखिए, मैं दिव्यांग भाइयों को कहना चाहूँगा
कि किसी को भी किसी जो सहायक उपकरण होते हैं दिव्यांग भाइयों के लिए, ताकि वो आम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें। अभी सोमवार को एक कार्यक्रम है जिसमें मापतोल वगैरह होगा, किसी को क्या चाहिए, कोई कान के यंत्र चाहिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, जितनी भी सहायता होगी हम कैथल के लिए उपलब्ध करवाएंगे। पूरे हरियाणा के अंदर अलिम्को के सहयोग से पिछले वर्ष हमने 10 करोड़ 73 लाख के उपकरण सभी दिव्यांग भाइयों को दिए हैं। दिव्यांग भाई भी हमारा समाज का एक अभिन्न अंग है, वो भी हमारे भाई हैं और उनको भी बराबरी का हक है दिव्यांगों को, कि वो कंधे से कंधा मिला करके आम समाज के साथ चल सकें। पूरे हरियाणा के अंदर दिव्यांगों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। दूसरा, कैथल के लिए हमने अभी एक यहाँ पे करनाल रोड पर के 2000 गज में एक बड़ा अच्छा कार्यालय बनने जा रहा है। तो उसमें कोई हमारी योजना है कैथल के लिए कि कोई हम अच्छा कार्य वहाँ पे करें, कोई डेंटल क्लिनिक, कोई फिजियोथेरेपी सेंटर, वो सब उसके अंदर बनाएंगे। और एक अच्छा ब्लड डोनेशन के अंदर भी हरियाणा रेड क्रॉस ने एक नया पूरे देश के अंदर पिछले वर्ष हमने 22-23 के अंदर 3,24,005 यूनिट ब्लड रेड क्रॉस के माध्यम से हरियाणा में इकट्ठा हुआ, जो भी एक रिकॉर्ड अब तक का हरियाणा का एक रिकॉर्ड है। और फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो एक पहचान है, वो भी हरियाणा की फर्स्ट एड ट्रेनिंग बहुत हो रही है। अभी मैंने पूरे हरियाणा के अंदर 66,600 लोगों को सीपीआर ट्रेनिंग दी है। अभी कहीं आप देख रहे होंगे, कई बार फेसबुक के ऊपर कई क्लिपें आती हैं कि खड़े खड़े किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। अगर वहां पर सीपीआर ट्रेनिंग सीखा हुआ कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता होगा, तो वो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे करके उसमें जान डाल सकता है। उसके लिए पहले 5 मिनट जो होते हैं वो क्रूशियल होते हैं, वो गोल्डन पीरियड होता है उस पेशेंट के लिए जिसको हार्ट अटैक आ जाता है। उसको उसकी छाती को दबा करके उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दें, सांस की सुविधा दें। तो ऐसे करके मेरे मन में था कि कुछ हरियाणा में ऐसा किया जाए, और पूरे देश भर के अंदर पहला एक हरियाणा है जिसने आम समाज के 66,600 लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी। हमारे नेशनल हेडक्वार्टर, स्टेट हेडक्वार्टर से चंडीगढ़ से वो वैन चली, उसके अंदर बड़े अच्छे लेक्चरर गए जो सीपीआर को जानते थे, उनको हमने भेजा। 2 दिन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर 2-2 दिन वो वैन रही, और आम समाज के चाहे सेक्रेटरीट हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, यूनिवर्सिटीज हो, हर जगह पब्लिक प्लेस हो, हमने 66,600 लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी और उनको दक्ष किया कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ये हमारा ब्लड डोनेशन क्षेत्र में, ब्लड डोनेशन तो एक पहचान है रेड क्रॉस की। पिछले वर्ष हमने 3,24,000 यूनिट हमने ब्लड को इकट्ठा किया पूरे देश के अंदर, और ये भी एक अच्छा रोल है। सर, जो आप सीपीआर की ट्रेनिंग आम आदमी को देते हैं, उससे किसी की जान बचती है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई मामले सामने आए, क्या उनको सम्मानित भी करता है विभाग? देखिए, 22 के 22 जिलों में हमारी रेड क्रॉस सोसाइटीज हैं, और जिला स्तर पर तो हम उनको सम्मानित करते ही करते हैं। हमने कुछ मापदंड स्थापित किए हुए हैं। हमारी एनुअल जनरल मीटिंग साल में 1 वर्ष में होती है, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उसके अंदर होते हैं, और जितने भी कार्यकर्ता पूरे प्रांत भर में अच्छे काम करते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए काम करते हैं, दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, और अन्य अन्य क्षेत्रों के अंदर डिजास्टर में जिन्होंने काम किया, उनको भी हमने पिछले वर्ष सम्मानित किया। एजीएम के एनुअल जनरल मीटिंग साल में 1 बार होती है, जो जिला स्तर पर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो जिले के अध्यक्ष होते हैं, और जो हमारे सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो उसके सेक्रेटरी होते हैं, और एक सेक्रेटरी हमारे स्टेट हेडक्वार्टर से जो सेक्रेटरी रेड क्रॉस होते हैं, एक वो होते हैं। तो वो सब हम उनको सम्मानित करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को जो जितना काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको हम वर्ष भर में सबको एक सूची बना करके उनको सम्मानित करते हैं। अगर आपने मेरे से ये प्रश्न किया है, अभी पिछले वर्ष एक मैंने अपने दिमाग से सोचा कि मैं इतने ब्लड डोनेशन कार्यक्रमों में जाता हूँ, कोई कहता है मैंने 100 बार दिया, कोई कहता 125 बार दिया, कोई 57 बार दिया, 58 बार दिया, कोई कहता 60 बार दिया। एक हमने सूची बनाई कि हरियाणा के अंदर शतकवीर कितने हैं जिन्होंने शतक लगाया हो, 100 बार रक्तदान किया हो। तो वो निकल के आया हमारे स्टाफ के द्वारा कि 57 लोगों ने ऐसे लोग हैं हरियाणा में जिन्होंने शतक लगाया है। तो मैंने एक भव्य कार्यक्रम पंचकुला के अंदर किया कि शतकवीर रक्तदाता सम्मान समारोह, उसका नाम रखा हमने, और गवर्नर साहब ने उन 57 लोगों को वहां पे सम्मानित किया। इस प्रकार से हम प्रोत्साहन करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, प्रोत्साहन देते रहते हैं उन लोगों को जो अच्छा काम करते हैं, सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। पिछले वर्ष मेरे से पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कैथल के अंदर कार्यक्रम किया था, और जितने उसके अंदर काम किया, कोरोना काल में काम किया, उन सबको सम्मानित किया।
अब मेरा दौरा पूरे हरियाणा में होता रहता है। मैं 22 से 22 जिलों में एक बार अभी जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद पूरे हरियाणा में दौरा कर चुका हूँ। वहाँ हम स्कूल के विद्यार्थियों में हमारी JRC है, जूनियर रेड क्रॉस, और कॉलेजेस के अंदर YRC है, यूथ रेड क्रॉस। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हरियाणा में 42 यूनिवर्सिटियाँ हमने रेड क्रॉस के साथ जोड़ दी हैं, और उसको हम YRC यूथ रेड क्रॉस है जो स्टूडेंट्स के अंदर नशे के ऊपर काम करते हैं हम, कि कैसे नशा मुक्त हरियाणा बनाया जाए। नशा बढ़ता जा रहा है क्योंकि पंजाब के साथ सटती हुई हमारी स्टेट है, तो नशे का प्रभाव यहाँ भी पड़ा है। तो उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं, बड़े सेमिनार्स का आयोजन करते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। मैं जाता हूँ खुद उनके अंदर, तो नशे के बारे में हम जागरूक, ये युवा वर्ग है उसको जागरूक करने का काम हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।